हरिनाम उच्चारण से बहुत फायदे होते हैं। लिवर लीजिरिया, डॉक्टर डायमंड, मैडम लोंगो, मिस्टर वॉट्स, इन्होंने लिवर लीजिरिया ने 17 साल प्रयोग किए और फिर बताया कि राम शब्द से ये फायदे होते। हरि शब्द उच्चारण से वो खून बनाने वाली मशीन यकृत, जिसको लिवर बोलते हैं, उस पर बड़ी असर होती है, बड़ा लाभ मिलता है। किडनी पर, गुर्दे पर बड़ा फायदा होता है, गर्भाशय में फायदा होता है। और हरि के साथ ओम मिलाकर उच्चारण करें तो 5 ज्ञान इंद्रियों पर बड़ी असर पड़ती है। लिवर लीजिरिया और दूसरों ने ये रिसर्च करके घोषणा की। डॉक्टर डायमंड ने तो यहां तक कहा कि पोप डिस्को आदि से जीवन शक्ति का ह्रास होता है, क्योंकि नाभि से नीचे के केंद्र में मूवमेंट होता है, सेक्सुअल केंद्र उत्तेजित होता है। और ये करने के बाद लवर लवरी अकेला कमरा खोजते हैं, सत्यानाश प्रोग्राम करते हैं। नहीं भी खोजते तभी भी सेक्सुअल केंद्र उत्तेजित होने से जीवन शक्ति का ह्रास होता है। और भारतीय पद्धति से कीर्तन करने से जीवन शक्ति का विकास होता है। ये उन्होंने अपने ढंग से रिसर्च करके कहा और आप अभी अपने ढंग से समझो। जब मन में काम आता है, शादी है या कोई पति पत्नी की बात हो रही है, तो जब काम का भाव आता है तो देखो आंख की पुतली नीचे को चली जाती है। तो काम का सेक्सुअल केंद्र का स्थान नीचे है और राम का केंद्र ऊपर है। मुसलमान भाइयों ने सोचा कि हिंदू लोग हाथ ऐसे धोते हैं, तो चलो अपन ऐसे हाथ धो, ठीक है करो। तो हिंदू लोग हे भगवान ऐसा बोलते, तो आप हे अल्लाह ऐसा बोल के दिखाओ, नहीं बोल पाओगे। अल्लाह का पवित्र शब्द है, जब पवित्र भाव होता है तो ऊपर केंद्र में आएगा। हे अल्लाह, या अल्लाह बोलेगा, या अल्लाह ऐसा कोई बोल नहीं सकता। बोलेगा तो वो आनंद नहीं आएगा, या अल्लाह। काम आएगा अथवा क्रोध आएगा तो नीचे के केंद्रों में आएगा। इसलिए क्रोध आता है तो जूता उठाता है आदमी, पत्थर उठाता है। काम होता है तो आंखों की पुतली नीचे चले जाती। लेकिन राम का भाव आता है, ध्यान करता है तो देखो आंखों की पुतली ऊपर चली जाती। अल्लाह शब्द, राम शब्द, गायत्री मंत्र, वैदिक मंत्र, हरिओम और पवित्र मंत्र उच्चारण करने से आपका मन और प्राण ऊपर के केंद्र में आता। अब चलो तुलसीदास के यहाँ चलते हैं। जहाँ राम तहाँ नहीं काम, जहाँ काम तहाँ नहीं राम, तुलसी दोनों रह न सके, रवि रजनी एक ठाम, सियावर रामचंद्र की जय। कुंभकर्ण को रावण ने जगाया कि भैया अब मैं मारा चला जा रहा हूँ, ये मर गए, वो मर गए, वो मर गए, अब तुमको जगा रहा हूँ। तो बोले रावण, तुम्हारे पास तो रूप बदलने की विद्या है, तुम राम का चिंतन करके राम का रूप धारण कर लो, अशोक वाटिका में चले जाओ, राम बनकर सीता जी तुम्हारे चरण छुएगी, तुम्हारे साथ चली आएगी, तो सीता का पातिव्रत नष्ट हो जाएगा और राम का प्रभाव नष्ट हो जाएगा, तुम्हारा काम बन जाएगा। इतनी युद्ध में योद्धे मर गए, इतनी खूना खराबी हुई, इस विद्या का क्यों उपयोग नहीं करते हैं? रावण बोलता है, भैया ये पापड़ भी मैंने वेल के देखे। जब राम बनने के लिए कोशिश करता हूँ तो राम का चिंतन करता हूँ, राम का चिंतन करता हूँ तो तेरी भाभी भी मुझे माँ जैसी लगती, तो सीता के पास कैसे जाऊं? जयराम जी बोलना पड़ेगा। तो आप भी अपने इष्ट का चिंतन करो, इष्ट के नाम का जप। केवल स्थूल शरीर पर ही फायदा करता है। ये विदेशियों की खोज अभी तो अन्नमय कोश तक आई, लेकिन आपके ऋषियों की खोज तो प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय कोशों की यात्रा करते करते सृष्टिकर्ता के उस आनंद कुंभ तक पहुंचाने की व्यवस्था है मंत्र ध्यान में। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, पंचम भक्ति वेद प्रकाश। ये भक्ति का 5वां सोपान माना गया है। तो फिर थोड़ा सा अब हरि रस पिएंगे। हरि ओम। हरि ओम।
अभी जो लीवर लिजरिया, डायमंड, लोंगोर, व्हाट्सएप कहते हैं, ये बात 500 वर्ष पहले नानक जी ने कही अपने ढंग से। हजारों वर्ष शांडिल्य भक्ति सूत्र ने हजारों वर्ष पहले कही और नारद जी ने कहा। बिनु रघुवीर पद जिय की जरनी न जाई, तुलसीदास ने कहा। नानक जी कहते हैं भय नाशन दुर्मति हरण, भय नाशन दुर्मति हरण, भय नाशन दुर्मति हरण, भय नाशन दुर्मति हरण। कली में हरि को नाम, कली में हरि को नाम, निश दिन नानक जो जपे, निश दिन नानक जो जपे, सफल हो वही सब काम, सफल हो वही सब काम। ऋषि कहते हैं मधुरम मधुरे भ्योपी, मधुरम मधुरे भ्योपी, मंगले भ्योपी मंगलम, मंगले भ्योपि मंगलम। पावनम पावने भ्योपि, पावनम पावने भ्योपि, हरे नामैव केवलम, हरे नामैव केवलम। हरि हरि ओम। उसे दुलार करो, हे पातक हरता, अशांति हरता, सुख भरता, सुख स्वरूप आत्मदेव परमेश्वर। शरीर 5 भूतों का है, प्रकृति का है, परिवर्तित है। आत्मा अपरिवर्तित है, अमर है। आत्मा परमात्मा का एकत्व और शरीर संसार का एकत्व है। हे प्रभु, मेरी तुझ में प्रीति हो जाए, क्योंकि हजारों जन्मों के पिता, हजारों जन्मों के मित्र अभी नहीं है, लेकिन हजारों जन्मों से जो तू मेरे साथ था, वही बचपन में, अभी और मरने के बाद मेरा सच्चा साथी तू ही है। तेरे ही चिंतन से पाप ताप हर लिए जाते, इसलिए तेरा एक नाम हरि भी है। तू रोम रोम में रम रहा है, इसलिए तेरा नाम राम है। तू कर्षित आकर्षित करके जीव को सुख के तरफ खींचता है, इसलिए तेरा नाम कृष्ण है। और तू सब शक्तियों की आदि है, इसलिए तेरा नाम आदि शक्ति है। और तू कल्याणकारी है, हाड़मास के शरीर में भी ज्ञान, माधुर्य और सुख भर देता है, इसलिए तेरा नाम शिव स्वरूप है। हरि ओम। उसे प्यार करते जाओ, नहीं तो उसे प्रार्थना करो कि मैं तुझ में शांत नहीं हो सकता हूँ, मेरा मन बाहर भागता है, अब तू ही पकड़ के प्यार तेरी शांति में डुबो दे, तेरे ज्ञान में, तेरे माधुर्य में डुबो दे मेरे नाथ। मैं सच्चे पातशाह, मैं निर्गुण यार की बेनती तुम सुनो गरीब नवाज। जो मैं पुत कपूत हाँ तो है पिता तेरी लाज। अस्तो मां सत गमाया, हमें असत्य देह के अहम से हटाकर, असत्य उपाधियों के अहंकार से हटाकर तेरे सत्य स्वरूप की ओर ले चल प्रभु। ये डिग्रियां और पद शमशान तक भी नहीं चलेंगे, लेकिन तू तो मौत के बाद भी मेरे साथ रहेगा सच्चे साथी। हमें असत्य अहंकार से, आसक्तियों से हटाकर सत्य स्वरूप तेरी प्रीति, भक्ति और संतों का संग मिले, ऐसी कृपा कर। अस्तो मां सद गमाया, तमसो मां ज्योतिर्गमाया। हमें अशुद्ध अहंकार, तमस अहंकार से हटाकर शुद्ध ब्रह्मास्मि के भाव के प्रकाश के तरफ ले चल।
मृत्युर्माम अमृतम गमया। हमें बार बार जन्म और मरण के चक्कर से बचाकर अमरता की ओर ले चल। हरि ओम। निश्वासे नहीं विश्वास, निश्वासे नहीं विश्वास, कदा रुद्धोर्भविष्यसि, कदा रुद्धोर्भविष्यसि। कीर्तनीयं मतो बाल्यात्, कीर्तनीयं मतो बाल्यात्, हरिनामैव केवलम्, हरेर्नामैव केवलम्। ऋषि कहते हैं निश्वास का कोई भरोसा नहीं, प्राण पखेरु कब निकल जाए कोई पता नहीं। ये बैंक बैलेंस और मकान, दुकान और पदवियां तो यहीं रह जाएगी, और जिस मिथ्या शरीर को मैं मानकर अहंकार करके ये जीवात्मा तू भूला है, निश्वास का कोई विश्वास नहीं, कब निकल जाए कोई पता नहीं। इसलिए हरि नाम का आश्रय बाल्यकाल से ले, इसी में तेरा मंगल है बड़े भैया, साहब, सेठ, बच्चे। निश्वासे नहीं विश्वास, कदा रुद्धोर भविष्यसि। कीर्तनीयम मतो बाल्यात्, हरे नामैव केवलम। बाल्यकाल से ही हरि नाम का कीर्तन, हरि नाम की कीर्ति जानो, हरि नाम की उस कीर्तन और कीर्ति में अपने अहंता ममता को डुबा दो। जैसे बिंदु अपने को सिंधु में डुबा दे, लहर अपने को सरोवर में डुबा दे, ऐसे ही तुम्हारा अहम और मम पर ब्रह्म परमात्मा में डुबाने वाला सत्संग और संत मिल जाए, कोई पीर फकीर पहुंचा दे भव पार। ऐसी प्रार्थना करो पिया को कि हे देव, ऐसे दिन कब आवेंगे कि मैं तुझ में विश्रांति पाऊंगा। कुटुंबी कंधे पर उठाकर शमशान में ले जाए, अग्नि दान दे, उसके पहले तेरी भक्ति का दान दे देना, तेरे ज्ञान के प्रकाश का दान दे देना। बुढ़ापे में रिटायरमेंट हो जाए, लोग मुंह घुमाने लग जाए, उसके पहले मेरा मन और मेरा मति तेरे तरफ घूम जाए, ऐसी दया करना। कान बहरे हो जाए, उसके पहले तेरे स्वरूप की कथा सुन लूं, मैं कौन हूँ और तू कौन है और तेरी मेरी दूरी कितनी, वो ज्ञान पालूं, ऐसी दया करना। बुढ़ापे में पैरों की शक्ति क्षीण हो जाए, घुटने दर्द करने लगे, लाचारी आकर सिर पर मंडारे या मौत आकर मंडारे, उसके पहले अमरता का अमृत पान कर लूं, ऐसी सतबुद्धि दे दाता। हरि ओम। भूल जाओ कि मैं फलानी माई हूँ, फलाना भाई हूँ, फलाना पद है। नहीं, प्यार से अथवा विवेक से गोता मारो कि मैं आत्मा हूँ और परमात्मा केवल मैं तेरा हूँ। ये शरीर तो कल्पना का एक पुंज है, दो खड़ी हड्डियां, कुछ आड़ी हड्डियां, मांस के लोचे और नस नाड़ी से बंधे, चमड़े का कवर तूने दिया है, पोलपट्टी छुपा हुआ है। इस गंदगी को मैं मान रहा था, अब इसकी मैं की पोल खुल गई। वास्तव में मैं मानने की सत्ता जहाँ से आती है, वो मैं आत्मा हूँ और परमेश्वर में तेरा हूँ, ऐसा मुझे अनुभव हो जाए, ऐसा ज्ञान हो जाए तो मेरा मंगल ही मंगल, तुम्हारा तो मंगल हो जाएगा। तुम्हारी मीठी निगाह जिन पर पड़ेगी वे भी पुण्यात्मा होने लगेंगे। साधु नाम दर्शनम पातक नाशम, तुम ऐसे साधु बन जाओगे, चाहे गृहस्थी वेश में, ऑफिसर वेश में हो, लेकिन तुम्हारा मन अगर उसमें डूबा तो तुम साधु हो गए। हरि
रूपम मधुरम रिपुरम मधुरम निखिलम मधुरम अखिलम मधुरम मधुराधिपते मधुरम मधुरम। कृष्ण कन्हैया बंसी बजैया वृंदावन की कुंज गलियों में, मेरे साधक की दिल की गलियों में तू ठुमक 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 रास रचैया। कृष्ण कन्हैया बंसी बजैया, बंसी का निमित्त करके निगाहों से जो आत्मा अमृत बरसाया, ग्वाल और गोपियां पागल हो गए, गल को पा लिया आनंद अमृत का खजाना खोजने में अथवा उनकी झलकें पाने में सफल हो गए। कभी वे हंसते हैं, कभी रोते हैं, कभी नाचते हैं, कभी चुपचाप खो जाते हैं। कृष्ण ने कहा भागवत में, वाणी गदगद हो जाए, कभी हंसने लगे उद्धव, कभी रोने लगे, कभी लज्जा छोड़कर नाचने लगे। ऐसे भक्ति युक्त मेरे भक्त त्रिभुवन को पावन करते। वाग गदगदा द्रव्यते यस्य चित्तम हसति क्वचित रुदति भीक्षणम उद्गायन्ति विलज्जे नृत्यन्ति च मद भक्ति युक्तो भुवनम पुनाति। ऐसा जो मेरा भक्ति युक्त भक्त है भुवनों को पावन करता है। तुम्हारी यकृत, लीवर और किडनी तो लाभविंत हो रही है, तुम्हारे स्थूल शरीर के रक्त के कण तो लाभवान हो रहे, लेकिन तुम्हारे मन और बुद्धि भी पावन हो रहे। तुम्हारा सूक्ष्म शरीर भी पवित्र हो रहा है। अरे सूक्ष्म शरीर से भी गहराई में तुम्हारे कारण शरीर में भी विश्रांति के कण उभर रहे और तुम उस परमात्मा में थोड़े थोड़े खोए चले जाते हो। प्रभु को प्यार करते जाओ, दुलार करते जाओ, अथवा तो फिर प्रभु के विरह में दो आंसू बहा लो या उसके प्यार में खुशियों को उभार लो, अथवा उसके अनुभव में भीतर ही भीतर शांत होकर डूब ही जाओ। जैसा तुम्हें भीतर से कराए होने दो। जो तिद भावे सो बलिकार, अपना अहम दे दो, फिर देखो भीतर से कुछ न कुछ उभरेगा। मीरा कभी हंसती है, कभी रोती है, कभी नाचती है, कभी चुप बैठी रहती। कबीर ने ताना बूंदते बूंदते राम नाम की बूटी पी थी। गौरांग ने हरि बोल करते हुए पी थी। मीरा ने नाच नाच कर पी थी। नानक जी ने गुनगुनाते गा गा के पी थी। महावीर ने चुप होकर पी थी। राम नाम की बूटी बाबा चुप होकर पी, नाच नाच के पी, गा गा के पी, गुनगुना कर पी, लेकिन पीना जरूर भैया। ये पागलों की महफिल है, या चतुर आदमी को बात समझ में नहीं आएगी। ये स्थूल जगत का काम नहीं, इस तो कुछ निराली ही बात है। वाह, कौन कहता है कि रंग नहीं चढ़ता? देखो भक्तों का बेड़ा तरता, देखो साधकों का बेड़ा तरता। मंसूरी मस्ती को लोग बेचारे क्या जाने,
भक्तों की मस्ती को संसारी बेचारे क्या जाने। जो सरकने वाली चीजों में उलझे हैं उनको क्या पता कि असरक आत्मा की क्या मस्ती है। जय हो प्रभु तेरी जय हो। जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, रात बीती सुबह को उतर जाएगी अल्कोहल। तू हरि नाम की प्यालियां पी ले, तू ध्यान ज्ञान की प्यालियां पी ले, तेरी सारी जिंदगी सुधर जाएगी, सुधर जाएगी। धनभागी है वे लोग जो ऐसे दैवी कार्य में सेवा करने का मौका ढूंढ लेते हैं। अपनी 7 पीढ़ियां पुण्यमयी बना लेते। जो भगवान और समाज के बीच सेतु बनने का काम खोज लेता है वो सचमुच धनभागी है। समर्थ रामदास प्रतिदिन ध्यान मग्न होते थे। विपरीत परिस्थितियों में, दुखद परिस्थितियों में अकर्ण मुंह पर गंदा घोल का वह कपड़ा दे मारा उस माई ने, फिर भी चित्त में दुख नहीं हुआ कि निर्दुख नारायण के सुख में दृढ़ हो गए थे। और समर्थ रामदास की निगाहों से माई का मन बदल गया। एक दरबानी का बेटा शिवाजी महाराज होकर चमकने लगा। कैसी है उस आत्मदेव में विश्रांति पाने की महिमा। नारायण 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 नारायण। ओम शांति शांति। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति।